तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति का जो सर्वप्रथम उपयोग है मिस्र और बेबीलोन में मिलता है इसका उपयोग। और वहाँ के लोग जो है पहले इस जो टॉपिक है, जो त्रिकोणमिति है, वो त्रिकोणमिति का उपयोग पहले चांद और तारों के बीच की दूरी मापन के लिए क्या करते थे। पहले कोई मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होता नहीं था। पहले सिर्फ खगोलविद एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो सब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया करते थे। सिर्फ वो सब चांद और तारों के बीच में दूरी मापते थे, कौन किससे कितनी दूरी पर है उसको मेज़र किया करते थे। बाद में फिर धीरे धीरे यह लगातार चलता गया। फिर उसके बाद फिर ब्रिज के मापन के लिए, या फिर जो एक कोई भी अगर घर बनाना हो तो घर का क्या स्ट्रक्चर होगा, उन सबों के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग लगातार चलता गया। तो त्रिकोणमिति में हम लोग करते क्या है कि हम लोग समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर साइड्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, और साइड के आधार पर एंगल का अध्ययन करते हैं। तो ये हम लोग का पूरा फंडा चलता है। त्रिकोणमिति सिर्फ वैलिड होता है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में ही। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के तब इसमें वैलिड करते हैं। आप लोग को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, आधार, लंब और कर्ण, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये सभी में एक रिलेशन होता है, सबों का रेशियो जो होता है एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। वो रिलेशन को हमको इसमें पढ़ना होता है। तो इसमें पहला जो रिलेशन होता है वो साइन होता है। ठीक, तो साइन का है क्या है कि साइन के बारे में दिया हुआ है कि 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व पहले की बात है ये। और तभी आर्यभट्ट नामक एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आर्यभट्टियम था। और आर्यभट्टियम में सबसे पहले साइन वर्ड का यूज किया गया, SINE, साइन, ये साइन वर्ड का यूज किया गया। फिर बाद में आर्यभट्टियम का यानी अनुवाद जो है अरबी रूपांतरण किया गया। फिर वहाँ पे वह साइनस के रूप में जाने लगा। फिर पुनः आगे चलता गया और यह फिर धीरे धीरे जो है हमारे व्यवहार में निकलता गया, आता चला गया। ठीक, तो ये पूरा जो डेट मीन्स क्या कि हमारा जो त्रिकोणमिति है ये चलता चला जाता है। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में, ठीक, ये तो साइन था पहले। 1674 ईस्वी में एक खगोलविद थे एडमंड गुटर। इन्होंने साइन वर्ड का यूज किया, सिर्फ ये साइन वर्ड। और ये साइन वर्ड से हम लोग अभी तक स्टडी करते आ रहे हैं। और उसके बाद फिर कोसाइन के बारे में दिया गया था। कोसाइन और टेजेंट का उद्भव जो है इसके बाद में हुआ, साइन के बाद में हुआ। और ऐसा बोला जाता है क्या कि कोसाइन जो है साइन का पूरक है, यानी क्या, साइन को पूरा करने वाला क्या है, कोसाइन है। ठीक, और ये धीरे धीरे फिर आगे चलता गया। फिर इस टाइप से हम लोग 6 त्रिकोणमिति अनुपात का निर्माण हुआ। 6 त्रिकोणमिति अनुपात में पहला क्या था, साइन। मैं पहले सबका जो पूर्ण है उसे लिख देता हूँ, साइन। दूसरा था कोसाइन, तीसरा था टेंजेंट, ये 3। और ये दोनों एक दूसरे का पूरक हुआ करते थे। और फिर सबका अपोजिट, साइन का अपोजिट था कोसेकेंट, कॉस का अपोजिट था सेकेंट, और टेन का अपोजिट था कोटेंजेंट। इन्हीं का संक्षिप्त रूप में लिखते हैं हम लोग, इसको साइन लिखते हैं, इसको कॉस लिखते हैं, इसको टेन लिखते हैं, इसको कॉशेक लिखते हैं, इसको कॉट लिखते हैं। और इसके बगल में ये एक्चुअल में क्या है, ये सभी क्या है, एक्चुअल में अनुपात है। ये सभी अनुपात है। अगर ये सभी अनुपात है, अनुपात के बाद सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं। अनुपात है, अनुपात किसका होता है, तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। H से क्या हो गया, कर्ण, P से क्या हो गया, लंब, और B से क्या हो जाता है, आधार, इसको डिनोट किया जाता है। इन सबों का परस्पर रेशियो होता है, उनके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक को डिफाइन करते हैं। तो साइन के बगल में अगर कुछ भी लिखा हुआ है, साइन है, साइन के बगल में कुछ भी लिखा रहे तो वहां पे ये हमेशा किसको बताएगा, एंगल को बताएगा, याद रखना। कॉस के बगल में कुछ भी लिखा रहे तो हमेशा क्या बताएगा, एंगल को। इसका मीनिंग क्या हुआ
साइन क्या बताएगा, वो रेशियो बताएगा कि साइन किसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइन किसको कहते हैं, P/H। P और H के रेशियो को, यानी क्या, लंब और कर्ण के रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन। अब बगल का एंगल बताता है क्या कि हमको कर्ण कौन सा लेना है और लंब क्या लेना है। ठीक, लंब और कर्ण का की उसको बताने वाला कौन होगा, इसकी साइड में एंगल, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। है क्या, त्रिकोणमिति में है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के आधार पर या कोणों के आधार पर भुजा का अध्ययन, या नहीं तो भुजा के आधार पर कोणों का अध्ययन ही क्या है, त्रिकोणमिति है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले साइन कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, अन्य दो कोण ये मे भी 30 डिग्री हो सकता है और ये 60 डिग्री हो सकता है। उसी प्रकार अगर समकोण त्रिभुज का बात करते हैं तो दो टाइप का समकोण त्रिभुज बनेगा आपका, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री हो सकता है, इधर भी 45 डिग्री हो सकता है। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो है सबसे लंबी भुजा, यानी कि इसके सामने वाली भुजा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, ऐसे डिनोट करेंगे। इसमें भी सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। अब लंब का रहा बात, लंब पता करने के लिए याद रखना है किसी भी जो साइन कॉस टेन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके साइड में कुछ न कुछ एंगल रहेगा। जैसे कि साइन है, ये बगल में ये चीज है, इसको क्या बोलेंगे, थीटा। थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल बोला जाएगा यहाँ पे। उसी टाइप से अगर बोलते हैं कॉस थीटा है, उसके बाद अगर बोलते हैं टेन थीटा है, फिर इसका अपोजिट भी होगा। ठीक, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के साइड में जो कोई भी अगर एंगल रहता है तो के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये बात आपको याद रखनी, लंब होती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह हमेशा क्या होगी, लंब होगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप का। अगर हम यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा, अगर ये थीटा किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में लगा हुआ रहेगा तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। और ये वाला बचा क्या, आधार। तीन चीज तो होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो लंब और कर्ण पता चलने के बाद जो तीसरा होगा वह क्या होगा, आधार होगा मेरे। चलिए तो सबसे पहले हम लिस्ट कर लेते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोल सकते हैं, यानी तो देखिए P/H, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को साइन बोलते हैं। और थीटा क्या है, ये बताएगा कि हमको लंब कौन सा लेना है, कि किस एंगल के अनुसार हमको लंब लेना है। जो एंगल लोगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगा। एंगल चेंज करोगे तो लंब भी क्या होगा, चेंज होगा। बट हाइपोटेनस चेंज होगा क्या, नहीं। साइन कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। अब इसका अपोजिट लिखते हैं, कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉट थीटा बराबर B/P। याद रखना ये सभी आपको याद रखिए कि साइन क्या, सिंपल से बोलेंगे। अगर साइन बोला जाए, साइन क्या है तो क्या बोला जाएगा, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। थीटा क्या है, थीटा ये बताएगा कि हमको लंब कौन सा लेना है। B/H यानी आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस बोलते हैं। ये सिर्फ रेशियो है, बगल वाला क्या है, ये एंगल है। टेन के बाद जितना भी कुछ आएगा वो टोटल एंगल होगा। समझ रहे हैं बात को, टेन के बाद कोई भी चीज आ रहा है तो वो एंगल है। टेन थीटा है तो P/B, जो थीटा आएगा वो बताएगा कि हमको कौन सा P लेना और कौन सा B लेना है। ठीक, यानी क्या हुआ, अनुपात किसका कर रहे हैं, भुजा का अध्ययन किसके आधार पे कर रहे हैं, कोण के आधार पर। फिर अगले स्टेप में देखेंगे कि कोण का अध्ययन करेंगे किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। भुजा दी हुई रहेगी और हमको निकालना क्या पड़ेगा, कोण।
और अगर कोण दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, भुजा का रेशियो निकालो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बार बार रहेगा। तो चलिए इससे एक हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि साइन थीटा है P/H, कॉस थीटा है B/H। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे जैसे याद रखिए। अब देखिए याद रखना है साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा का P/H, कॉसेक थीटा का H/P, दोनों कट गया, कितना आ गया ये, किसके बराबर 1। यानी कि दो अपोजिट रेशियो का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 1। जो भी चीज हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको, तो उसको घर में जाएंगे एकदम पूरा रट जाना है। फॉर्मूला है, जितना रटोगे उतना ज्यादा बेस्ट है, यानी तो जितना ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो आप। साइन थीटा, उसी टाइप से अगर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कॉस क्या है, कॉस आपका है रेशियो, सेक क्या है, ये भी रेशियो है, कोई भी दो भुजा का रेशियो। बट थीटा क्या है, ये थीटा बताएगा कि आपको कौन सा भुजा किस आधार पे चुनना है, थीटा के आधार पे हम भुजा को चुनेंगे। समझ रहे बात को। तो ये आपका आ गया। उसी टाइप से टेन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 1। तो ये अब इसी टाइप से अगर हम लिखने का चाहें तो देखिए साइन थीटा को क्या लिखेंगे, किसका उल्टा होता है, ये कॉसेक थीटा का उल्टा होता है ना, मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, यानी साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को क्या लिखोगे, 1 सेक थीटा। टेन थीटा है तो टेन थीटा को क्या लिखोगे, 1 कॉट थीटा। समझ रहे बात को बच्चों। चलिए तो फिर इसी टाइप को अब अगर कॉसेक थीटा बोला जाए तो 1 साइन थीटा, सेक थीटा बोला जाए तो 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बोला जाए तो 1 टेन थीटा। इस टाइप का आपका फॉर्मूला डेवलप होता है। तो हम लोग बार बार जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग बार बार कॉस को कभी 1 सेक लिख देंगे, टेन को कभी 1 कॉट लिख देंगे, सेक साइन थीटा को कभी 1 कॉसेक लिख देंगे। तो ये सब बार बार एप्लीकेशन का यूज करना पड़ सकता है हम लोगों को। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। अब बस इतना बात याद रखो, मैक्सिमम क्वेश्चन 8.1 का इसी टॉपिक पर बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका थ्योरी था। उससे पहले चलिए देख लेते हैं और एक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका मिटा दें। तो एक क्वेश्चन दैट मींस की एक थ्योरी है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, हमेशा याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दिया रहे, जब तक हमको उसका तीनों भुजा लंब कर्ण आधार तीनों भुजा पता ना रहे तब तक आप उस पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए। समझ रहे बात को। जब तक आपको तीनों भुजा पता ना रहे तब तक आप उस पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए। पहले तीनों भुजा फाइंड आउट कर लो, उसके बाद जो तुमसे मांग रहा है सब मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बताया जाएगा आपको 6 लेसन में, 6.8 थ्योरम है शायद। ए बी सी, ये क्या है, कर्ण है। जनरली हम लोग बात करते हैं, लंब और आधार लगातार चेंज होगा, फिर भी हम लोग इसको ले लेते हैं लंब और ये आधार। अगर कर्ण को किससे डिनोट करेंगे, एच से, लंब को पी से, आधार को पी से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, एच स्क्वायर के बराबर होगा। यानी क्या हुआ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, इसका बहुत बार हम लोग यूज करेंगे, बार बार जगह पे। समझे बात को। तो याद रखना ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और इसको लंब मान ले, इसको आधार मान ले। ये जरूरी नहीं कि यही लंब हो, इधर भी लंब हो सकता है और ये भी आधार हो सकता है। तो लंब और आधार दोनों इंटरचेंजेबल है।